नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का करेंगे उद्घाटन। इजरायल से विशेष चार्टर विमान के जरिए 212 भारतीय पहुंचे नई दिल्ली। निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर करने का किया आह्वान। और कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला 15 अक्टूबर से होगा शुरू। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप ही P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। इस 2 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम के दौरान 25 अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष सहित 50 सांसद हिस्सा ले रहे हैं। अफ्रीकी संसद भी पहली बार भारत में G20 कार्यक्रम में भाग ले रही है। G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से पहले कल नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन स्थल यशोभूमि में एक प्री P20 कार्यक्रम पर्यावरण के लिए जीवन शैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के समय में जलवायु परिवर्तन और इसका प्रभाव मानवता के साझे भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया। श्री बिरला ने कहा कि इसके लिए सिर्फ नीतियां और कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव कर सामूहिक रूप से योगदान देने की जरूरत है। इजरायल से विशेष चार्टर विमान के जरिए 212 भारतीय यात्री आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनकी अगवानी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत इजरायल की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। श्री बागची ने इजरायल में सभी भारतीयों से वहां के दूतावास में पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल में 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं। इनकी वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। श्री बागची ने कहा कि भारत ने हमेशा इजरायल के साथ शांति से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात पर भी बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खतरे से लड़ना भी एक वैश्विक जिम्मेदारी है। आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन आज जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। कार्यशाला में विधानसभा चुनाव की कवरेज और आदर्श आचार संहिता के दौरान होने वाली रिपोर्टिंग पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता भी कार्यशाला में शामिल होंगी। इसमें राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय समाचार एकांश प्रमुख और कार्यक्रम प्रमुख तथा अंशकालिक संवाददाता भी सम्मिलित होंगे। रेलवे ने दोहराया है कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट धारक यात्रियों को ट्रेन की किसी भी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में पकड़े जाने पर बिना टिकट वाला माना जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि कई बार ज्यादा भीड़भाड़ और त्योहारी सीजन होने के कारण लोग इस उम्मीद में भी ई टिकट खरीद लेते हैं कि वे कन्फर्म हो जाएगा अथवा सीट उपलब्ध होने पर टीटीई उस टिकट पर सीट दे देगा, लेकिन ऑनलाइन वेटिंग टिकट स्वतः ही रद्द हो जाता है। अगर टिकट आरएसी में आ जाता है तो उस स्थिति में यात्री रेल यात्रा कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि वेटिंग लिस्ट वाला ऑनलाइन टिकट आंशिक कन्फर्म होने पर ट्रेन में यात्रा के लिए मान्य है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की गई है।
इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता का ये संदेश। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाखड़, गांव बजरंगपुरा, दारासर, जिला बाड़मेर। विधानसभा चुनाव 2023-25 नवंबर को है, तो अपने बूथ लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मत का प्रयोग करके हिस्सेदारी बढ़ाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष योग्यजन के लिए इस बार अच्छी पहल है। घर बैठे भी अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न तैयारियां की जा रही है। निर्वाचन विभाग आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित कर रहा है। वहीं सभी जिलों में मतदान सुचारू रूप से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिलों में अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश और जिला मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अति आवश्यक होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। भरतपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम अधिकारियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स और बैनर लगाने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, पेड न्यूज, फेक न्यूज, कंप्लेंट मॉनिटरिंग आदि पर भी विस्तार से जानकारी दी। नव मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटवाने एवं संशोधन के लिए बनाए गए वोटर हेल्पलाइन ऐप, दिव्यांगों की सहायता के लिए बनाए गए विशेष सक्षम ऐप और अपने क्षेत्र के प्रत्याशी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए KYEC ऐप तथा नियमों का उल्लंघन दर्ज कराने के लिए बनाए गए सी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उधर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने ऑटो चालकों एवं ई रिक्शा चालकों की बैठक लेकर अपने वाहनों पर किसी भी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित पोस्टर, बैनर नहीं लगाने के निर्देश दिए। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने गिन्नाणी पवारसर के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को चुनाव दायित्व में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। श्री कलाल ने आम लोगों को सी विजिल ऐप डाउनलोड करने के सघन अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और अवांछित गतिविधियों की शिकायत कंट्रोल रूम और सी विजिल ऐप के माध्यम से करने की अपील की। वहीं चुनाव के मद्देनजर करौली में सूचना केंद्र में आज आईटी और ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जालौर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन ने भीनमाल और रानीवाड़ा में निर्वाचन से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नागौर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान अफवाहों और फेक न्यूज की रोकथाम और निगरानी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये फेक न्यूज तत्काल कार्रवाई करते हुए तथ्यों की जांच कर इसका निस्तारण करेगी। हनुमानगढ़ में जिला आबकारी अधिकारी ने संगरिया क्षेत्र के रतनपुरा में औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आने वाले वाहनों की सघन जांच की। कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कल मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता की पूरी तरह पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले में बिजली, पानी, पार्किंग सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस राष्ट्रीय दशहरा मेले का शुभारंभ आशापुरा माता मंदिर में दुर्गा पूजन के साथ होगा। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। इजरायल से विशेष चार्टर विमान के जरिए 212 भारतीय नई दिल्ली पहुंचे। निर्वाचन विभाग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर करने का आह्वान किया है। और कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।